ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरी ही नहीं, सभी पूरी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और कठिनाई भी बहुत आई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई और मैंने इतना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा भीड़ थी और बहुत अच्छे से सक्सेस रहा मेरा प्रोग्राम। सभी का प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार का पूरी कमेटी का प्रोग्राम था और बहुत अच्छे से गया। सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत की, सभी बहुत खुश थे और मैं चाहती हूँ कि शायद अभी भी बहुत खुश है सर। जी, आप बहुत खुश हैं और आप भी, मुझे लग रहा है कि आप भी खुश हैं और युवा हैं आप। यहाँ पर युवाओं की तादाद कितनी थी अंदाजा? जी, बहुत तादाद थी युवाओं की और बहुत लोग आए थे, ज़्यादातर महिलाएं बहुत थी यहाँ पे और बहुत लोग आए थे। जी, बहुत लोग थे और महिलाएं भी थी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि रात के 3 बजे तक 4 बजे तक आपने झंडे बैनर भी टांगे, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, थकावट हो रही है? नहीं सर, ऐसा है, सामाजिक कार्य है, लेकिन हम लोग थकान नहीं कहते थे क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सारा धरोहर करा है, तो हमारा कुछ भी नहीं है वो तो हमारे लिए। लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन जो रात हमने वो कार्य किया है और उससे इतनी प्रेरणा मिली है हमें, और ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम बार बार हो, जिससे कि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो प्रोत्साहित हो और अपने बहुजन समाज को आगे करने के लिए प्रेरित करें। और प्रेरित करने में आप खुद भी प्रेरित हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। क्या इस प्रोग्राम से और जागरूकता फैलेगी? बिल्कुल। मैं प्रदीप कुमार अशोक, एडवोकेट, बुलंदशहर से। हम लोग इस तरह के कार्यक्रम भागीदारी जहां भी होते हैं वहां निभाते रहते हैं। इस तरह का कार्यक्रम 14 अक्टूबर को हमने बुलंदशहर में किया था। उसके बाद हम गांव-गांव में, जैसे कि अभी हमने मालागढ़, वहाँ पे अमरगढ़ में डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय वहाँ पर खुलवाया है और हमने गजरौला में डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय खुलवाया है। और आने वाले समय में भी जहाँ भी जो हमारा पूरा क्षेत्र है और जहाँ पे भी हमें बाबा साहब का मिशन पहुँचाना है, घर घर तक पहुँचाना है, तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है वो घर घर तक पहुँचानी है, इसके लिए हमें रात दिन एक करना पड़ेगा। हम अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ करते रहेंगे और हमें किसी तरह की कोई थकावट नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। हम रात दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं। इससे पहले भी सारी टीम हम लोगों के साथ, यहाँ नरौरा में टीम और बुलंदशहर में लगभग हम 1-1.5 महीने से इस मिशन के लिए कार्य कर रहे हैं। और नरौरा में ये प्रथम बार ये कार्यक्रम हुआ, चूँकि प्रथम बौद्ध महोत्सव है और यहाँ के सभी लोगों ने प्रेरणा लेते हुए और तथागत बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सब लोगों ने यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम किया है और हम लोगों ने यहाँ पे आकर के उनका साथ दिया। जी, आपने साथ दिया है। मैंने साथ की जब बात आती है तो मैंने देखा है आपने कई जगह, बुलंदशहर में भी, नोएडा में भी, दिल्ली में भी कई जगह आयोजन करते हैं। तो क्या इससे कुछ आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है, आपके काम? हाँ, फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन समाज और मिशन पहले है। जी, मिशन जरूरी है और मिशन में आप भी लगे हुए हैं। और मैंने आपके बारे में, जब मैं यहाँ पर रात को पहुँचा तो आपको देखा कि ये गुब्बारे वगैरह, ये पूरा जो साजो सामान जो वो किया था आपने पूरे तन मन धन से किया। तो क्या इस तन मन धन की कहीं और भी आवश्यकता हो सकती है आपकी? जी, अभी मैं शिव कुमार बौद्ध, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई लिखाई से जितना मुझे समय मिल जाता है, मैं ऐसे ही प्रोग्राम है बड़े भाई प्रदीप कुमार अशोक जी के साथ। जी, जितना मुझे बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने में जितना मुझे समय मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय देता हूँ। और आगे भी मुझे अगर ऐसी स्थिति बनेगी और ऐसे समाज के लिए मेरी या अन्य मिशनरी लोगों की अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा ऐसे ही खड़ा रहूँगा और मैं कभी भी अपने कदम पीछे ना ले जाऊंगा। बिल्कुल, ये लोग वो लोग हैं जो कदम पीछे नहीं हटाते हैं। मैं अर्चना जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप 1 या 2 ही महिला थी, क्या महिलाएं और नहीं आनी चाहिए थी आपके साथ काम करने के लिए? आनी चाहिए थी सर, मैंने कोशिश भी बहुत की, लेकिन शायद अभी नहीं निकल पाई है। लेकिन फिर भी काफ़ी थी। मैंने देखा भी था कि महिलाओं की तादाद बहुत थी यहाँ पर और पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं की ज़्यादा थी। ये क्या कारण था? देखिए, जितनी, मैं मनोहर सिंह, राम बेलोनी से रहने वाला, हम लोग जितने पिछड़े इलाके में रहते हैं, महिलाओं को इतना अभी जागृत नहीं किया गया है। जैसे अभी बहन जी आई हैं, अर्चना जी हमारे पास पहुंची, जितने सागर साहब ने भी हमारे सहयोग किया, तब उस समय से ये मात्र 8 दिन का प्रोग्राम था जो कुछ भी आपके सामने किया है। जी हाँ, तो भगवान बुद्ध के लिए मानते हुए हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, हमारे क्या हमारे अंदर था पहले और आज हम कितने बदल चुके हैं, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, आज देखा है इतने समय से, ये सब मात्र 8 दिन की मेहनत है। जी हाँ, 8 दिन की मेहनत है और बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज गुरु रविदास जयंती भी है, तो क्या आप बहुजन समाज को इकट्ठा करने का या एकजुट करने का काम कर रहे हैं कुछ? जी सर। किस माध्यम से कर रहे हैं?
हम बाबा साहब के तथा गौतम बुद्ध भगवान के उसके रास्ते पे जो भी काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करते हैं गाँव जाकर। और ये प्रथम मैं अपने नरोरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में प्रथम कार्य जी प्रथम बार ये हुआ है, पहली बार हुआ है क्या? ये आखिरी बार रहेगा? नहीं जी, हमारा पूरा प्रयत्न है कि प्रथम नहीं, अगले वर्ष भी इससे बढ़ चढ़ कर के कार्य करेंगे और इससे बढ़िया महोत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि बौद्ध धर्म में हम आस्था रखते हैं। वैसे मैं सेवानिवृत्त हूँ NAPP से, लेकिन मेरी रुचि शुरू से ही सामाजिक उसमें रहती है और बौद्ध धर्म से और बाबा साहब के मिशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से। जी, क्या आप भी बाबा साहब और बौद्ध धर्म के मिशन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, जुड़े हैं। कितने साल से जुड़े हुए? जुड़े तो काफी समय से थे, लेकिन अभी समय दिया है। जी, आपको ये प्रोग्राम करने में क्या प्रॉब्लम्स आई? हमें प्रॉब्लम्स कुछ नहीं आई, हमें जाना पड़ा घर घर जाके। हमने गांव जाके लोगों को जागरूक किया, उनसे आने की अपील की। साथ ही साथ तो हमने यही कहा, मैं बाबा गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलिए, उनके अनुयायी बनिए, उसके धर्म के बारे में जानकारी लीजिए, वहाँ पे यही आपको बताया। जी, यही बताया जाएगा, बुद्ध और भीम के बारे में भी बताया जाएगा। मैं अर्चना जी के पास दोबारा आऊँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें सभी महापुरुष और साथ में रविदास जी भी हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, आपने डेलीगेट जो वो किया है वो रविदास जी को किया, तो रविदास जी को ही क्यों किया गया? रविदास जी भगवान बौद्ध दोनों को किया जी, और कांसीराम जी को भी किया है, माता सावित्रीबाई फुले जी को भी किया है मैंने, और बहुत सारे सभी महापुरुषों के लिए मैंने किया है। और मैं एक महिला संगठन भी बनाना चाहती हूँ और इस संगठन को मैं आगे भी ले जाना चाहती हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा मतलब कम भी नहीं थी, लेकिन जितनी महिलाएं अभी हैं उससे ज़्यादा अगली बार होंगी। पर मैंने तो ये देखा कि एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, लोग जमीन पे भी बैठे हुए थे। आप कह रहे हो कि कम है, लेकिन हाँ, इससे पहले जैसा पहला है उस हिसाब से कम था, आगे और ज्यादा होगा, आगे और ज्यादा होगा। दोस्त, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।